Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important question and answers for MSO 002 जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं. Now we are on to question 7 जो कि हमारे क्वेश्चन के ऊपर है. As I said कि आपका क्वेश्चन 6 and 5 and 6 जो है वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. Now this is our question 7 that is on questionnaire. अगेन क्वेश्चन 8 इज ऑलरेडी इन योर प्लेलिस्ट. तो जो काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो प्लेलिस्ट में है. आपकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं. कुछ इनसे रिलेटेड है, एक दो मैंने एक्स्ट्रा भी डाल दिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग जिससे आपकी डेवलप हो. एंड वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बाकी क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी. तो ये मत सोचना कि ये वाला क्वेश्चन तो मैम प्लेलिस्ट में था ही नहीं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो है ही नहीं, बट आपने यहाँ पे डाल दिया है. इट्स जस्ट फॉर डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग ताकि आप बाकी क्वेश्चन में भी बेटर कर सको. सो नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 7 दैट इज ऑन क्वेश्चनेयर एंड हाउ इट्स कंस्ट्रक्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चनेयर होता क्या है. आपने बहुत बार ही देखा होगा कि ऐसे फॉर्म्स होते हैं. देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए खोला हुआ है इस तरीके की कि एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें येस नो मे भी लिखा होगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन की अग्री, स्ट्रांगली अग्री, वेरी ऑफन, सम टाइम, ऑलवेज. तो जहाँ पे सिर्फ आपको टिक करना होता है ना, टिक वाला जो एक सर्वे होता है, टिक वाले या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चनेयर में कंडक्ट होता है. आपने बहुत बार ही देखा होगा, बहुत सारे प्लेसेस में आपने देखा होगा क्योंकि वो क्वेश्चनेयर बांटते रहते हैं स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए. तो यहाँ पे एक जैसे क्वेश्चन दे दिया, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, या फिर हाउ मेनी पीपल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो वहाँ पे आपको सिर्फ येस नो अग्री स्ट्रांगली अग्री वाले जो कॉलम होता है उनमें से सिर्फ टिक करना होता है. तो वो हमारे क्वेश्चनेयर के अंदर आता है. नाउ क्वेश्चन एयर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिसर्च के अंदर, स्पेशली सोशल साइंस के अंदर, सोशोलॉजी के अंदर, डेटा कलेक्ट करने के लिए लार्ज नंबर से. बिकॉज ऑफ कोर्स आप जब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे या लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे आप डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर एक से उनका जो पर्टिकुलर ओपिनियन है वो जाने. दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो वहाँ पे क्या होता है, एक जब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है, एक लार्ज सेट ऑफ पीपल होते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए ये क्वेश्चनेयर मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बिकॉज यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ जो रिस्पोंडेंट है उसको एक ही हमें वो जो पर्चा है वो बांटना है, एंड हमें एक ही टाइम पे इतने सारे जो लोगों का ओपिनियन है वो मिल जाता है एक सिस्टमैटिक और स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में. तो यहाँ पे रिटर्न सीरीज ऑफ रिटर्न क्वेश्चंस होते हैं. वो ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं. मोस्टली वो क्लोज एंडेड होते हैं और वो इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा, पीपल के जो ओपिनियन, बिहेवियर, सोशल एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड्स, ये सब जान सके रिसर्चर. तो क्वेश्चन टिपिकली सर्वेज में यूज होते हैं एंड वो हेल्प करते हैं सोशोलॉजिस्ट को लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए एफिशिएंटली. तो स्पेशली यूजफुल होते हैं जब एक रिसर्चर कंपेयर करता है पैटर्न्स को अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स, चाहे वो कास्ट है, जेंडर है, क्लास है, एंड वो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं अबाउट दीज सोशल इश्यूज. ना टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन क्वेश्चनेयर में. तो फर्स्ट आते हैं हमारे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जो कि रिस्पोंडेंट चूज करता है सेट ऑफ ऑप्शन से, जैसे येस नो, मल्टीपल चॉइस, जैसे कि डू यू बिलीव कास्ट स्टिल अफेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी. अब यहाँ पे जो वो रिस्पोंडेंट है, अगर उसको लगता है कि हाँ भाई कास्ट अभी भी अफेक्ट कर रही है तो वो येस लिखेगा, बट उसको लगता है कि नहीं कास्ट वास्ट चीज़ें आजकल कहाँ ऐसी हैं तो वो नो लिखेगा. तो यहाँ पे जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जो रिसर्चर का जो काम है या फिर जो रिसर्चर की जो एनालिसिस है उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर सकती है. सेकेंड टाइप आ जाते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब कि ओपन एंडेड है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा एंड चॉइस इज अप टू यू कि आपको क्या लिखना है. तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट अपने खुद के आंसर लिखता है, जहाँ पे एक रिचर डिटेल्ड रिस्पॉन्स हमें रिस्पोंडेंट के द्वारा देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम फेस्ड बाय योर कम्युनिटी. अब हर एक जो कम्युनिटी है उसकी अपनी अलग सोशल प्रॉब्लम्स है, उसके अपने अलग इश्यूज रहते हैं. तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट को फुल छूट मिल गई कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो अब यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं, राइट.
ना अ गुड क्वेश्चनेयर, एक अच्छा क्वेश्चनेयर वही होता है जहाँ पे दोनों के बीच में एक बैलेंस मिले, मतलब कि ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन में एक बैलेंस हो, दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाए ताकि एक डेप्थ और स्टैंडर्डाइजेशन क्वेश्चनेयर को, रिसर्च को मिल सके। ना स्टेप्स क्या क्या यूज होते हैं क्वेश्चनेयर बनाने में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होना चाहिए। जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज टू क्लियरली डिफाइन कि क्या रिसर्चर को स्टडी करना है। ये एम करता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि वोटिंग बिहेवियर कैसा है, जेंडर रोल के टुवर्ड एटीट्यूड कैसा है। क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो भी एक रिसर्चर का ऑब्जेक्टिव है, उसको जिस चीज़ के बारे में भी स्टडी करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको यही पता होना चाहिए, राइट? तभी वो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकेगा। तो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव ही हेल्प करता है एक रिसर्चर को डिसाइड करने के लिए कि वो क्या राइट क्वेश्चन पूछेगा एंड वो किन लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, वेदर दैट इज यूथ, ओल्डर जनरेशन या फिर मिक्स पॉपुलेशन। तो इस तरीके के जो डिफाइंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव के द्वारा ही वो इस पॉइंट तक आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर जो है वो एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी को स्टडी करना चाहता है, तो वो इसी टॉपिक के अराउंड क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि स्कूल में एक्सेस कैसी है आपकी, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या नहीं है, पेरेंटल सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस उस टॉपिक के अराउंड देन फिर पूछे जाएंगे। सेकंड इज आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन। ना जो क्वेश्चन है वो सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल बैकग्राउंड जो रिस्पोंडेंट है उसको सूट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रूरल रिस्पोंडेंट को ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए जो उनकी लोकल लैंग्वेज में है, वो इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सके, सिंपलर टर्म्स में उनको वो क्वेश्चन मिलना चाहिए ताकि उनको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो एक जो पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट है वो उसको प्रॉपरली आंसर कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन पूछ लिया किसी बहुत बड़ी एज के आदमी से जो कि एजुकेटेड नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है स्लैंग्स की या फिर किसी भी चीज़ की। आपने पूछ लिया हे ब्रो व्हाट्सअप, उनको नहीं आएगा समझ में कि व्हाट डज व्हाट्स अप मीन। वो मे बी ये बोलते कि अभी तो मैं धरती पे ही हूँ, अभी तो मैं नहीं गया ना, मैं नहीं मरा। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या है उस तरीके के क्वेश्चन पुट करना, लैंग्वेज को सिंपल बनाना, लैंग्वेज ऐसी रखनी क्वेश्चंस की कि वो उस टारगेटेड पॉपुलेशन को समझ में आए ना। थर्ड स्टेप हमारा रहेगा सिलेक्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर। ना आपको कैसा क्वेश्चनेयर बनाना है, स्ट्रक्चर्ड बनाना है आपको, फिक्स्ड क्वेश्चन रखने हैं, लिमिटेड रिस्पॉन्सेज रखने हैं, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड बनाना है, ओपन एंडेड आपको क्वेश्चन रखने हैं, फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस रखने हैं, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड बनाना है, दोनों टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आपको रखने हैं, ओपन एंडेड भी और फिक्स्ड क्वेश्चन भी, राइट? तो इस तरीके का जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर है वो आपको अपना सेट करना है एंड वो डिपेंड करेगा कि भाई आपका टॉपिक क्या है। क्या आपका टॉपिक सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चन चाह रहा है, या आपका जो टॉपिक आपने चूज किया है वहाँ पे फिक्स्ड क्वेश्चन रख के जो आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन है वो रख के आपका जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो सकती है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आपको रखना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द टॉपिक दैट यू चूज, राइट? तो थर्ड आ जाएगा कि आपका क्वेश्चनेयर टाइप सिलेक्ट करना। फोर्थ वुड बी डिजाइन द क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चन बनाने हैं, सिंपल क्लियर अनबायस्ड लैंग्वेज यूज करनी है, लीडिंग या फिर इमोशनली चार्ज्ड वर्ड यूज नहीं करने हैं, एक टाइम पे एक क्वेश्चन में एक चीज पूछो, ज्यादा क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना है, दो तीन उसमें कॉमा ये सब नहीं डालने हैं, डबल बैरल्ड क्वेश्चन नहीं पूछने, डू यू सपोर्ट वुमेन्स एजुकेशन एंड रिजर्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने। डू यू सपोर्ट वुमेन एजुकेशन, यस और नो? डू यू सपोर्ट वुमेन्स रिजर्वेशन, यस और नो? तो ये दो सेपरेट क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, डबल बैरल क्वेश्चन नहीं पूछने। फिफ्थ वुड बी लॉजिकल सीक्वेंस। तो एक हमें बिगिन करना है नॉन सेंसिटिव लैंग्वेज से इजी क्वेश्चंस पुट करने हैं ताकि हम जो रिस्पोंडेंट है उसको लगे अरे ये तो बहुत सिंपल इजी सा क्वेश्चन है, मैं तो इसको फटाफट भर दूंगा, हाँ ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ पर्सनल मुझे अपना देना नहीं है। तो इजी इजी क्वेश्चन पहले शुरू में पूछनी है, इजी क्वेश्चन नॉन सेंसिटिव क्वेश्चन पूछने, ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे आगे क्वेश्चनेयर में बाद में मतलब कि 6th 7th क्वेश्चन से
थोड़े से स्पेसिफिक या सेंसिटिव इश्यूज की टुवर्ड मूव करना है, एंड देन सिमिलर टॉपिक्स को ग्रुप करना है, जैसे इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, इस टाइप के टॉपिक से सिमिलर टॉपिक जोड़ के फिर आगे आगे हमें मूव करते जाना है, राइट। अगर आप किसी कि इनकम ग्रुप, अगर आप डायरेक्टली किसी से उनकी इनकम पूछोगे तो वो इंसान कंफर्टेबल नहीं होएगा बताने में, बट एज सुन एज यू गेन द ट्रस्ट तो मे बी द पर्सन कैन गिव द रेंज, राइट। तो इस तरीके से हमें लॉजिकल सीक्वेंस में चलते हुए जो क्वेश्चन है वो पुट अप करते जाने हैं। 6 इज प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे। ना फाइनलाइज करने से पहले क्वेश्चन को टेस्ट करना एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर, ताकि हम क्वेश्चनेयर की क्लैरिटी और रेलेवेंस जान सके, कितना टाइम ले रहे हैं वो जान सके, और फिर उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकें। अब टाइम टेकन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी हैव 1 आवर कि वो 1 आवर तक क्वेश्चनेयर भी फिल करेंगे, राइट। तो एक जो बेस्ट क्वेश्चनेयर जो माना गया है उसमें नॉट मोर देन 10 मिनट्स लगनी चाहिए किसी भी एक रिस्पोंडेंट को क्वेश्चनेयर फिल करने में। तो ये जो प्री टेस्टिंग और पायलट सर्वे बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ भी नेसेसरी चेंजेस करने हैं उस क्वेश्चनेयर को और बेटर करने में, तो वो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। 7th इज एथिकल कंसिडरेशन। तो ये इंश्योर करना कि जो पार्टिसिपेशन है वो वॉलंटरली है, मतलब कि किसी को फोर्स नहीं किया गया है उस क्वेश्चनेयर को फिल करने में, एंड एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट आप लो उनसे कि ओके दिस इज द क्वेश्चनेयर, इस चीज़ के बारे में है, क्या आप ये फिल करेंगे, ये मैं अपनी रिसर्च के लिए यूज़ करूँगा या करूँगी। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, एनोनिमिटी होनी चाहिए, वहाँ पे आपको कुछ भी नेम्स वगैरह रिवील नहीं करने हैं, आपको विदाउट नेम वो क्वेश्चनेयर देना है एंड विदाउट नेम उस क्वेश्चनेयर को लेना है। कल्चरल सेंसिटिव क्वेश्चनेयर होना चाहिए, ऑफेंसिव या डिस्क्रिमिनेटरी कंटेंट नहीं होना चाहिए। 8th इज फाइनलाइजेशन एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चनेयर को हम शेयर कर सकते हैं इन पर्सन इंटरव्यू लेके, पोस्ट करके प्रिंटेड फॉर्म से, या फिर जैसे आजकल चला हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, गूगल फॉर्म्स के द्वारा। तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए, रिस्पॉन्सेज जो फॉर्मेट है वो टिक बॉक्सेस या कमेंट लाइन की तरह होने चाहिए और इजी होना चाहिए समझने के लिए। तो ये जो 8th स्टेप आ जाएगा हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप, दैट इज किस मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आपको जो अपना क्वेश्चनेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये हमारे टोटल 8 स्टेप है हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चनेयर के। नाउ एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि सोशियोलॉजी के अंदर एक वेल कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनेयर एक बहुत पावरफुल रिसर्च टूल है, जो कि हमें हेल्प करता है रेलिवेंट, ऑथेंटिक और लार्ज स्केल डेटा कलेक्ट करने में। यहाँ पे रिसर्चर को अलाउड होता है कि वो सोशल एटीट्यूड, ट्रेंड और इनइक्वालिटी को जान सके। हाउएवर केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसर्चर के हैंड पे, क्योंकि रिसर्चर को ये ध्यान रखना है कि वो ऐसा क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करे कि जहाँ पे कोई भी बायसनेस या मिसअंडरस्टैंडिंग या एथिकल वायोलेशंस ना हो। एक जो वेल थॉटफुल क्वेश्चनेयर है वो डेटा क्वालिटी को तो बेटर करेगा ही करेगा, लेकिन एक जो ट्रस्ट और कोऑपरेशन है रिस्पोंडेंट एंड रिसर्चर के बीच में उसको भी बहुत अच्छा कर देगा। तभी जो रिस्पोंडेंट है वो ट्रू अपने जो रिस्पॉन्सेज और रिप्लाई है वो उस क्वेश्चनेयर में डाल सकेंगे। तो इसी से जो रिसर्च है वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल मिल जाएगी, जब जो रिस्पोंडेंट है वो फ्रीली एंड ट्रूथफुली क्वेश्चनेयर के क्वेश्चंस का आंसर करेगा, राइट। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने जाना कि क्वेश्चनेयर क्या है, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें, एंड कैसे वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। टोटल 8 स्टेप्स हमने यहाँ पे जाने हमारे क्वेश्चनेयर कंस्ट्रक्शन के। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चनेयर आपको पता चला होगा, स्टेप्स आपको सारे इजी लगे होंगे। स्टेप्स को याद कर लो, रिमेंबर कर लो, लिख लो एक जगह पे। कोई भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं करना आपको, जो जैसे स्टेप है वो आपको वैसे रिमेंबर करके याद करके जाना है अपने एग्जाम में। So this is it for question 7. I will now see you in the next video. Till then, keep on studying and all the very best for your exam. Bye.